Hello, Namaste. I am Dr. Shwetab and I am your Dr. Bahubali. In previous lecture, what we have done, हमने सबस्पेस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स प्रूफ किए जिनका कि इस्तेमाल हम ये शो करने के लिए कर सकते हैं कि अगर भी वेक्टर स्पेस दिया गया है उसका कोई सबसेट दिया गया है से W, तो ये सबस्पेस हुआ कि नहीं, या हम ये कह सकते हैं सबस्पेस टेस्टिंग टेस्ट से रिलेटेड रिजल्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल ऑफ सबस्पेसेस पर बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सबस्पेस ऑफ आर क्यूब और आर स्क्वायर के बारे में बात करेंगे कि सबस्पेस ऑफ आर क्यूब क्या क्या है। हम ये शो करेंगे आज के लेक्चर में कि सबस्पेस ऑफ आर क्यूब आर एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सबस्पेस ऑफ आर क्यूब आर एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द ट्रिवियल सबस्पेसेस ऑफ आर क्यूब आर 0 एंड आर क्यूब। फिर हम आर स्क्वायर के सबस्पेसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम आर क्यूब के सबस्पेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबस्पेस ऑफ आर क्यूब, सबस्पेसेस ऑफ आर क्यूब, इसमें हम सबसे पहले ये शो करेंगे कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। तो हमारा वेक्टर स्पेस V क्या है? लेट V is equal to R cube over the field of R be vector space। अब हम इसका एक सबसेट लेते हैं W equal to x y z belongs to R cube such that ax plus by plus cz equal to 0। This is the standard equation of any plane passing through origin of R cube। तो ये हमने ले लिया W। अब हम ये शो करने जा रहे हैं ये W जो कि R क्यूब का सबसेट है, जो कि प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन का स्टैंडर्ड एग्जांपल है। हम ये प्रूफ करेंगे कि W इज ए सबस्पेस ऑफ R क्यूब। व्हाट वी आर गोइंग टू शो इज दैट टू शो W is a subspace of R cube। और इसकी हेल्प से क्या फायदा होगा हमें? अब इसके हेल्प से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन बना दिया कि बताइए कि V इक्वल टू आर क्यूब है, इसका एक सबसेट ले लिया हमने से W इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट 2x plus 3y plus 5z इक्वल टू 0। ऐसा किसने बना दिया? अब ABC कुछ भी दे दिया तो आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि वो जो दिया गया प्रॉब्लम है वो अगर प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ऑटोमेटिकली वो सबस्पेस बन जाएगा आर क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे हम यही प्रूफ कर रहे हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने प्रीवियस थ्योरम्स में डिस्कस किया है कि अगर आपके पास V वेक्टर स्पेस है, W इसका सबसेट दिया गया है, और अगर हमें W को सबस्पेस प्रूफ करना है तो आप अल्फा बीटा ले सकते हैं फील्ड के आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और एक्स वाई कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए W का, और क्या शो करना है आपको? आपको ये शो करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बिलोंग्स टू W। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है। अब W के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लेते हैं। W के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? एक्स वाई जेड टाइप, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं x1 y1 z1 बिलोंग्स टू W, ठीक। एक और एलिमेंट ले लेते हैं W का x2 y2 z2 बिलोंग्स टू W। ये दो एलिमेंट W के ले लिए, लेकिन अगर यहां पे आप कहते हैं ये एलिमेंट W के हैं तो हम कहेंगे नहीं। अगर ये W में है तो W में होने की जो शर्त है, जो कंडीशंस है, उससे भी सेटिस्फाई करेंगे। तो जब आप ये लिखें कि x1 y1 z1 बिलोंग्स टू W, तो तुरंत W की तरफ देखिए W कैसा दिखता है। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा दिस इंप्लाइज अगर W में x y z है तो ax plus by plus cz 0 है। तो अगर x1 y1 z1 W में है तो क्या मिलेगा आपको? ax1 plus by1 plus cz1 इक्वल टू 0। अगर x2 y2 z2 W में है तो क्या मिलेगा आपको? ax2 plus by2 plus cz2 इक्वल टू 0। अब हमारी पूरी बात हुई कि हम ये कह सकते हैं यस x1 y1 z1 and x2 y2 z2 belongs to W। अगर ये नहीं लिखते तो मैं नहीं कहता। अब हमारा मेन ए में क्या है? मेन ए में हमें ये शो करना कि अल्फा टाइम्स दिस फर्स्ट एलिमेंट x1 y1 z1 प्लस बीटा टाइम्स दिस सेकेंड एलिमेंट ऑफ W x2 y2 z2। इसको हम क्या शो करना चाहते हैं? ये W में है, कह सकते हो अल्फा टाइम्स x प्लस बीटा टाइम्स y। इस पूरे को y समझ लीजिए, इस पूरे को x समझ लीजिए। हम क्या शो करना चाहते हैं कि दिस बिलोंग्स टू W। दिस इज आवर एम टू शो, ठीक। तो अब
इस काम को पूरा करने के लिए, इस चीज को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा हुआ है थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1 कॉमा अल्फा z1 प्लस बीटा x2 कॉमा बीटा y2 कॉमा बीटा z2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। दिस इज अल्फा x1 प्लस बीटा x2 अल्फा y1 प्लस बीटा y2 एंड अल्फा z1 प्लस बीटा z2। चलिए इतना तो आ गया, ये हमारा है इनका सम। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बिलोंग करता है W में, मतलब दिस लेफ्ट हैंड साइड बिलोंग्स टू W, ये अभी भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तब तक हम ये नहीं कह सकते जब तक कि W में होने की शर्त पूरी ना हो। अब W में होने की कंडीशन क्या है, W equal to xyz belongs to R cube such that A times first coordinate plus B times second coordinate plus C times third coordinate 0। तो हम अगर इसको W में बिलोंग कराना चाहते हैं तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, A times, check कि A times this first coordinate which is alpha x1 plus beta x2 plus B times second coordinate क्या है ये, alpha y1 plus beta y2 plus C times third one CZ1 plus beta Z2। आपको क्या शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। हेल्प किसकी तरह, आप किसकी हेल्प लेंगे, 1 की और 2 की, इनकी हेल्प लेके हम दिखा देंगे कि ये 0 है, तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये W में बिलोंग कर जाएगा और हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जरा इसको सिंप्लीफाई करें और 1 और 2 की हेल्प लें। देखिए ये सही लिखा हुआ है, A टाइम्स फर्स्ट प्लस B टाइम्स सेकेंड प्लस C टाइम्स थर्ड, दैट्स ओके। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें, निकाल सकते हैं A अल्फा x1 प्लस A बीटा x2 प्लस B अल्फा y1 प्लस B बीटा y2 प्लस यहां पे अल्फा होना चाहिए, अल्फा लिख देते हैं, C टाइम्स अल्फा z1 प्लस C टाइम्स बीटा z2। ठीक, अब एक काम करते हैं, ये है ना, इसको देखते हुए नजर रखते हुए हम क्या करते हैं, अगर हम अल्फा वाले को एक साथ रख लें, अल्फा यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है, तो क्या बचेगा, A टाइम्स x1 यहां से क्या मिलेगा प्लस B टाइम्स y1 प्लस यहां से क्या मिलेगा C टाइम्स z1 प्लस, इसी तरीके से हम बीटा वाले को भी साथ रख लेते हैं। बीटा टाइम्स क्या हो जाएगा आपका A टाइम्स x2 प्लस ये बीटा वाला ये हो गया, दूसरा इधर देखिए दिस इज B टाइम्स y2 और इधर देखिए प्लस C टाइम्स z2। अब क्या ये 0 है, ये 0 है, by 1 ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू 0, by 2 ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 0 प्लस बीटा टाइम्स 0, सो फाइनली दिस इज 0। तो फाइनली आपने ये भी प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, अल्फा x1 y1 z1 प्लस बीटा x2 y2 z2 दिस बिलोंग्स टू W, क्योंकि ये W में होने की कंडीशंस को पूरी करता है। दिस इंप्लाइज दैट W इज ए सबस्पेस ऑफ R क्यूब। देखिए हमने मोस्ट जनरल रिजल्ट कर दिया कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए सबस्पेस ऑफ R। तो ये था हमारा एक एग्जांपल, R क्यूब का एक सबस्पेस हो गया कि प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए सबस्पेस ऑफ R क्यूब। अब हम ये प्रूफ करेंगे नेक्स्ट कि एनी लाइन passing through origin is a subspace of R cube. So next is this. तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम R cube के सबस्पेसेस को डिकोड कर रहे हैं, देखते हैं R cube की क्या क्या सबस्पेसेस हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वन इज एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लिख सकते हैं आप एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री भी देखना पड़ेगा, अगर ज्योमेट्री थोड़ा सा जानते हैं तो डिफिकल्टी कम आएगी। एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए सबस्पेस ऑफ R क्यूब, फील्ड आपका R है। ठीक, तो पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। ज्योमेट्री में अगर आपने पढ़ा होगा कि वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एज ए सबसेट ऑफ R क्यूब लाइक दिस, x अपॉन l इक्वल टू y अपॉन m इक्वल टू z अपॉन n। ठीक है ना।
अभी यहीं पे हम लिखे होते हैं ऐसा x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एन इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन एन। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है। अगर अल्फा बीटा गामा आपका 0 है तो आप कह सकते हैं दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा थोड़ा सा ज्योमेट्री में पढ़िएगा, या इनफैक्ट अगर आप गूगल भी करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा और डिटेल इंफॉर्मेशन की इससे रिलेटेड तो भी आप मुझे मैसेज दीजिएगा, ठीक। तो हम ये शो करने जा रहे हैं टू शो W be a subspace of R3, ठीक है, ओवर R। तो क्या स्ट्रेटेजी है भाई? स्ट्रेटेजी है अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट ले लेते हैं, W के भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं और प्रूफ कर देते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W। तो लिखते हैं लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, और पहले लिखते हैं x1, y1, z1 बिलोंग्स टू W। दूसरा एलिमेंट लेते हैं W का x2, y2, z2 बिलोंग्स टू W। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, ऐसे हम नहीं कह सकते दिस बिलोंग्स टू W। अगर ये W में है तो इसको देखिए, x W में है तो x अपॉन L, y अपॉन सॉरी x y z W में है तो x अपॉन L, y अपॉन m, z अपॉन n इक्वल। अब इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इफ दिस बिलोंग्स टू W देन x1 upon L equal to y1 upon m equal to z1 upon n। ये तो हो गया अपन। इसी तरीके से x2, y2, z2 belongs to W, this implies x2 upon L equal to y2 upon m equal to z2 upon n। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। अब मेन एम क्या है कि अल्फा टाइम्स दिस फर्स्ट एलिमेंट, अगर इसको हम कैपिटल X कह दें, इसको कैपिटल Y कह दें, तो एम क्या है आपका अल्फा x प्लस बीटा y, दिस शुड बिलोंग्स टू W। यही आपको दिखाना है। तो अल्फा x प्लस बीटा y जब कंप्यूट करके देख लेते हैं कि क्या आता है, तब तो प्रूफ करेंगे कि W में है कि नहीं। तो अल्फा टाइम्स फिर से वही लिखना पड़ेगा x1, y1, z1 जैसा कि हमने पहले किया था अभी। बीटा टाइम्स x2, y2, z2 लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। दिस इज अल्फा x1, अल्फा y1 एंड अल्फा z1 प्लस बीटा x2, बीटा y2, बीटा z2। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए। दिस इज अल्फा x1 प्लस बीटा x2 एंड अल्फा y1 प्लस बीटा y2 एंड अल्फा z1 प्लस बीटा z2। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। अल्फा x1 प्लस बीटा x2, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 प्लस अल्फा z1 प्लस बीटा z2। तो ये था अल्फा x प्लस बीटा y, दिस लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अगर दिस बिलोंग्स टू W कब होगा? इफ क्या हो जाए इसकी कंडीशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट x by l, सेकंड क्वाड्रेंट y by m, थर्ड क्वाड्रेंट z by n, दे आर इक्वल। मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं आपके थोड़ा पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए, अदरवाइज टुगेदर दे रिप्रेजेंट द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो उस हिसाब से आपको क्या शो करना है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 डिवाइडेड बाय l इक्वल टू अल्फा y1 प्लस बीटा y2 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू अल्फा z1 प्लस बीटा z2 डिवाइडेड बाय n। और ये शो करना कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप 1 और 2 की हेल्प से आप बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे और आपको बता देता हूं। देखिए अब आपको दिख रहा है अल्फा x1, अल्फा y1, अल्फा z1, बीटा x2, बीटा y2, बीटा z2। फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम 1 हम चाहे तो लिख सकते हैं अल्फा x1 अपॉन l इक्वल टू अल्फा y1 अपॉन m इक्वल टू अल्फा z1 अपॉन m। इसको ले लीजिए इक्वेशन, इसको 3 ले लीजिए। फ्रॉम 2 क्या लिख सकते हैं हम, अच्छे से लिख देता हूं। फ्रॉम 2 हम क्या लिख सकते हैं, बीटा x2, दिस इज बीटा x2 डिवाइडेड बाय l इक्वल टू बीटा y2 डिवाइडेड बाय m इक्वल टू बीटा z2 डिवाइडेड बाय n। दिस इज 4 and from 3 and 4 we have the result।
3 and 4 से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, प्रूफ में कोई ऐसा नहीं था कि बहुत हम कह सके बहुत टिपिकल था, बट आपको एटलीस्ट ये जानना चाहिए कि आर क्यूब के जो नॉन ट्रिवियल या कह सकते हैं प्रॉपर सब स्पेसेस है वो क्या है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन प्रूफ किया हमने, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। व्हाट आर द ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब? तो देखिए एक रिजल्ट होता है कि इफ वी बी वेक्टर स्पेस, लेट अगर हम कहते हैं वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ, तो 0 एंड V itself are the trivial या इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं, ट्रिवियल सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। तो अगर V वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F दिया गया आपको, तो 0 और V ये V के ट्रिवियल सबस्पेसेस होंगे। इनफैक्ट अगर इसे 0 को ही देखना है तो बड़ा आसान है प्रूफ करना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि V वेक्टर स्पेस दिया गया है ओवर फील्ड और आपका इसका एक सबसेट दे दें W इक्वल टू 0, और हम आपसे ये बोले कि प्रूव दैट W इज ए 0 इज ए, अब एज ए सेट देखिए सब स्पेस ऑफ V, तो बड़ा ही आसान है। सब स्पेस का टेस्ट क्या होता है कि कोई भी दो आर्बिट्रेरी, अगर हम ये वाला टेस्ट इस्तेमाल करें, क्या टेस्ट कि x y belongs to W implies x plus y belongs to W, ये होना चाहिए पहली शर्त। तो इसके हिसाब से भाई W के कोई भी एलिमेंट क्या है 0 ही है, तो मतलब दो एलिमेंट अगर हम लेंगे तो वो भी 0 ही होंगे, तो उनको अगर आप जोड़ोगे तो 0 plus 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 W में है ही। और दूसरी क्या शर्त होती है कि अगर x belongs to W है, अल्फा belongs to फील्ड है, तो अल्फा x जो है वो W में होना चाहिए। फिर वही बात आ गई कि W का कोई भी एलिमेंट क्या है 0 ही है, तो आप अल्फा इंटू 0 ही लिखोगे, इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज अगेन इन W। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई 0 इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V। तो इस बेसिस पे अगर हम R³ के इम्प्रॉपर सबस्पेसेस की बात करें, ट्रिवियल सबस्पेसेस की बात करें, तो दो और आपके आगे क्या आगे, 0 एंड R³ आर इम्प्रॉपर, या कह सकते हैं नॉन नहीं, 0 एंड R³ आर इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सबस्पेस भी कह सकते हैं, सबस्पेसेस ऑफ R³ ओवर फील्ड R। तो आपने R³ के सारे सबस्पेसेस डिकोड कर लिए। क्या क्या सबस्पेसेस हैं R³ के? 0 R³ any plane passing through origin and any line passing through origin will be subspace of R³। चलिए R³ के बारे में हमने बातें तो पूरी कर ली, थोड़ा सा R² के बारे में भी देख लेते हैं। अगर आपका V इक्वल टू R², मान लीजिए आपने लिया वेक्टर स्पेस R² और R, और इसके सबस्पेसेस की भी बात कर लें थोड़ा कि इसके क्या सबस्पेस है। तो एक तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसके इम्प्रॉपर सबस्पेस अगर आप बोलेंगे तो क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबस्पेसेस। इम्प्रॉपर सबस्पेसेस क्या होंगे, एक तो 0 होगा और R² खुद, ठीक है, ये तो हो गया आपका। प्रॉपर सबस्पेस क्या होंगे इसके, एक है इसका प्रॉपर सबस्पेस, क्या है, एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज ए, कह सकते हैं प्रॉपर, इज ए सबस्पेस ऑफ R² ओवर R। तो R² के सबस्पेसेस क्या हो गए, या तो 0 या तो R² या एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में ये लिखना है कि एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम W इस तरीके से लिखें, मान लीजिए मैंने लिखा x y सच दैट y इक्वल टू mx प्लस b लिख दूं, तो अगर आप ऐसे देखने में लगता है, अगर कहीं साइड में मैं लिख दूं x mx प्लस b, तो आपको लगता है पता नहीं क्या बनाकर दे दिया गया है। इसको इस तरीके से कभी मत पढ़िए। मैं ऐसे लिख दूं कि w इक्वल टू x x स्क्वायर, तो आपको लगता है पता नहीं क्या दे दिया गया है। लेकिन इसको अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना कि w इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको समझ जाएगा अच्छा ये
पैराबोला टाइप की चीज दी गई है। अगर मैं आपको ये लिख दूं w इक्वल टू x mx प्लस b, तो आप इसको पढ़िए w इक्वल टू x y वेयर y इक्वल टू mx प्लस b, तब आप समझ जाएंगे कि ये लाइन का इक्वेशन दिया गया हुआ है। तो इस तरीके से पढ़िए w इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, w इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू mx प्लस b। अब आपको पता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, एंड इसका स्लोप है, तो ये ओरिजिन से पास कब करेगी? जब v क्या हो आपका जीरो हो, क्योंकि अगर v नॉन जीरो ले लिया, जैसे मान लीजिए इसी में हम एक एग्जांपल तौर पे दिखा दें, अगर मान लीजिए v नॉन जीरो हो जाएगा तो वो लाइन जो है आपके ओरिजिन से पास नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैं यही लिख देता w इक्वल टू x y की जगह लिख देता मान लीजिए 2x प्लस 1, और आपसे बोलता मैं कि क्या w जो है r स्क्वायर के सब स्पेस है, तो आप कहोगे कि ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ r स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले 0 0 डजंट बिलोंग्स टू w, राइट? क्योंकि देखिए इसमें x 2x प्लस 1 टाइप के एलिमेंट है, तो 0 0 जो है इसमें कभी लाई नहीं करेगा। ये सब स्पेस अगर होना है r स्क्वायर का, तो b को 0 होना पड़ेगा। तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या बनेगा? x, mx such that x belongs to r। तो जब भी इस तरीके से लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि ये इस तरीके की लाइन लिखा है ना? ये क्या बोल रहा है? x कोऑर्डिनेट x है और y क्या है? m टाइम्स x। मतलब ये देखिए y इक्वल टू mx। अगर आप देखिए तो इसी बात को जो आप देखते हैं, अगर इसको ऑर्डर प्लेन में लिखना चाहें तो ऐसे ही लिखेंगे आप, है ना? देखिए y इक्वल टू mx लाइक दिस। तो इसको आप इस तरीके से देखिए। अब इसे आपको शो करना है कि सब स्पेस है आर स्क्वायर का, तो वही पुरानी तरीका। क्या तरीका है? आप क्या करोगे? लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड, और दो एलिमेंट आप w पे उठा लीजिए, ले लीजिए, क्या लिखेंगे? एंड x1 y1, यहां पे लिखते हैं x2 y2, दिस बिलोंग्स टू w, दिस बिलोंग्स टू w बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो ये अभी w के एलिमेंट नहीं कह रहेंगे। अगर ये w के एलिमेंट है तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज y1 शुड इक्वल टू y शुड इक्वल टू mx, तो यहां पे क्या लिखेंगे? y1 शुड इक्वल टू m टाइम्स x1। x2 y2 बिलोंग्स टू w, दिस इंप्लाइज y2 शुड इक्वल टू m टाइम्स x2। तो ये तो हमें मिल गई कंडीशंस, इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे, ठीक? अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि अल्फा x प्लस बीटा y, मान लीजिए ये पूरा पूरा x और ये पूरा पूरा y है, तो आपको ये दिखाना है दिस बिलोंग्स टू w। तो पहले ये निकाल लीजिए, कंप्यूट कर लीजिए ये है क्या। तो अल्फा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अल्फा x1 प्लस बीटा x2 और अल्फा y1 प्लस बीटा y2। लेकिन ये w में अगर है तो आपको पता है दिस शुड इक्वल टू m टाइम्स दिस थिंग, ओके, दिस शुड इक्वल टू m टाइम्स दिस। देखिए होता है कि नहीं? चेक। अल्फा y1 प्लस बीटा y2 ये है क्या? क्योंकि अगर w का कोई एलिमेंट xy है ये, तो y शुड इक्वल टू mx, ठीक है, y शुड इक्वल टू mx। तो इफ दिस इज इन w, दिस शुड इक्वल टू m टाइम्स दिस शुड इक्वल टू m टाइम्स दिस। तो इसी को देखते हैं क्या है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अगर आप इक्वेशन जो आपका ये 1 था, यहां पे y1 की जगह रखिए क्या? mx1 प्लस बीटा, y2 की जगह रख दीजिए mx2, ठीक। अब यहां पे m कॉमन ले लीजिए, तो m अल्फा x1 प्लस बीटा x2। देखिए अल्फा y1 प्लस बीटा y2 इक्वल टू m टाइम्स दिस थिंग। It means I can say this belongs to W is true, and hence W is a subspace of R square over field R। तो फाइनली आज के लेक्चर में हमने ये प्रूफ किया कि सबस्पेसेस ऑफ R cube are 0, R cube and any plane passing through origin and any line passing through origin. Then we have also proved that subspaces of R square are 0, R square and any line passing through origin। तो ये एग्जांपल्स हैं सबस्पेसेस के, R square R cube बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आऊंगा Rn में, फंक्शंस के एग्जांपल्स, मैट्रिसेस के एग्जांपल्स, जिसमें हम देखेंगे हमें ये प्रूफ करना है
है चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सब स्पेसेस हैं कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां आपको मिलेगा कि हाँ ये सबसेट सबस्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशंस में बहुत पूछे जाते हैं कि चेक विद डब्ल्यू फॉर्म सबस्पेस आर नॉट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि हाँ ये जो डब्ल्यू दिया गया है सबसेट वो सबस्पेस नहीं है, तो किस किस तरीके से हम ये कर रहे हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप कंपटीशन के क्वेश्चंस भी जो है अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, तो आप हमारे लेक्चर्स में बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग माई लेक्चर एंड यस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इफ आई एम हेल्पिंग यू इन एनी वे, यू कैन से आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब मी। और यस अगर आपको अच्छा भी लगा या आपका कुछ सजेशन है, कमेंट्स है, देन प्लीज डू कमेंट मी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया।